तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसमें हम क्या कहते हैं उसे समझो। हमने कहा कि व्हेन, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, व्हेन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, high frequency falls on metal surface, electrons are ejected from the surface, electrons are ejected। मतलब ऐसे मान के चलो ये हमारे पास मेटल स्ट्रिप है, इस पे हमने रेडिएशन डाली, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज गोइंग टू बी इजेक्टेड आउट। ठीक है, एंड देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रिलेट करो एनर्जी से, हम कह रहे हैं एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए फोटोन की ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, राइट? और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर शुड बी सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। हमें पता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, क्लियर है? तो हमने कहा कि अगर एक एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। यहां तक समझ आया नहीं आया? हाँ, थ्रेशोल्ड। तो हम क्या कहेंगे गाइस, ध्यान से समझो, एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोलते हैं फाई, वर्क फंक्शन, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वैसे टर्म यूज करी नहीं जाती, थ्रेशोल्ड यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के लिए। अभी समझो, फाई इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट आउट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द एनर्जी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। मतलब इतनी एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना, इतनी एनर्जी से इट वाज हेल्ड टुगेदर, हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड सो दैट द इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड आउट। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? गुड, इसको मैं लिख दूं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? राइट, फाइन। अब हम कहेंगे यार इसके लिए, मतलब हमें बताए जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ती है, तो फाई के लिए लेट अस फाइंड आउट व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी। क्या हम फाई को लिख सकते हैं? मतलब फाई वाज द एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट? एक तरीके फाई वाज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे कैन दिस बी रिटन एज h इनटू फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना? वेयर फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम रखें कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना इजी है, राइट? मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो हम ले रहे हैं यहाँ पे फाई इक्वल टू एच न्यू, या इस न्यू की स्पेशल वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू क्या? न्यू नॉट, जिससे एनर्जी किसके बराबर आ रही है बच्चों? वर्क फंक्शन के बराबर। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अब समझो गाइस एक और काम की चीज, हमने फाई एनर्जी दी, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, जस्ट इजेक्ट हो गया। इजेक्ट होने का मतलब है न्यूक्लियस के पुल से बाहर, लेकिन इट विल स्टॉप देयर। समझो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो बाहर निकल गया पुल ऑफ न्यूक्लियस से, एंड नाउ इट हैज स्टॉप्ड, दैट इज फाई। ठीक है, अगर तुम एनर्जी ग्रेटर देन फाई दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो जाएगा एंड इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल, दौड़ना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं अगर एनर्जी ग्रेटर देन फाई या न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? हम कहेंगे यार एच न्यू नॉट था, इसकी जगह वेवलेंथ भी ले सकते थे। हाँ है ना? आई मीन आई कुड हैव रिटन दिस एज एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा। अच्छा गाइस एक चीज तुम्हें पता होगी, जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो हम कहेंगे न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, या हम कहेंगे लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट। हाँ या ना? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो। अब बच्चों हमने क्या किया, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, राइट? एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच सी बाय लैम्डा, है ना बच्चों? ये हमें वैल्यू किस में देता है?
जूल में। दिस विल गिव अस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल्स। इसको हम कर सकते हैं 1242 बाय लैम्डा, ये करवाया था मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला, इन नैनोमीटर। दिस विल गिव अस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों? एनर्जी की बेटा, हाँ, जूल हमारी एनर्जी की यूनिट है। तो अगर एच सी बाय लैम्डा लगा रहे हो तो तुम्हारा फॉर्मूला आंसर किस में आएगा? जूल में। और अगर लैम्डा इन नैनोमीटर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, तो ये हमारा फोटोन की एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं गाइस समथिंग इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यार इंटेंसिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द सरफेस पर सेकेंड। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। इफ E is less than 5, एनर्जी सप्लाई करी लेस देन 5 है, तो गाइस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा चाहे तुम कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड चाहे तुम कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। बाई चांस तुम्हारे 2 फोटॉन्स पर सेकंड सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं, वी डोंट गिव अ डैम। हमें तो ये देखना है क्या फोटोन एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है या नहीं। मतलब वी कैन नॉट एड अप द एनर्जी। से तुम्हारा वर्क फंक्शन है 5, एनर्जी ऑफ फोटोन है 3, तुम कहोगे सर 2 फोटोन पर सेकंड डाल देता हूं, टोटल एनर्जी हो गई 6, इट शुड बी इजेक्टेड। ऐसा नहीं है। वी विल कंपेयर 3 विद 5, वी विल नॉट कंपेयर द नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो टोटल एनर्जी है विद 5। उसको हम नहीं करेंगे। हम तो क्या करेंगे, विल कंपेयर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विद द वर्क फंक्शन का। तो अगर तुम्हारा E लेस देन 5 है, कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं होने वाला। समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? गुड। हाँ हाँ, तो फिर वो एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। 1 मिनट रुकना बच्चों। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे हम कह रहे थे, हाँ, एनर्जी कम है फोटोन की तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं होगा चाहे तुम कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो। बाई चांस तुमने एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन 5 कर दिया, हमें बताया इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या बताएगा? वो बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड। अब इंटेंसिटी का रोल आ रहा है, जितने तुम फोटोन डाल रहे हो पर सेकंड उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड। समझ में आया नहीं आया? तो इंटेंसिटी प्लेज अ रोल व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट या एनर्जी इज ग्रेटर देन 5। इंटेंसिटी रोल प्ले करता है, वो ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड, लेकिन वो तब बताएगा जब एनर्जी इज ग्रेटर देन 5। अगर एनर्जी लेस देन 5 है तो इंटेंसिटी कुछ नहीं करने वाला। समझ में आया नहीं आया? एक बार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, देन इंटेंसिटी हैज गॉट अ रोल टू प्ले, इट विल टेल अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड। ठीक है, गुड। तो इफ न्यू एनर्जी इज लेस देन 5, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। No matter how high intensity is, no matter how high intensity is. दूसरा, if E is greater than 5, intensity increase implies number of electrons ejected per second increase. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस इंडीड। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं। You don't have to be worried about it. Photo electron means electrons ejected by the use of photon. Photo electrons बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने सबसे ऊपर हेडिंग डाली थी मेरे ख्याल से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? ठीक है गाइस, यहां तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट? गुड। अच्छा एक चीज और बच्चों, हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज एच न्यू माइनस 5। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज द एनर्जी सप्लाइड, वर्क फंक्शन एनर्जी लग गई बाहर निकालने में, जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो वी कैन राइट डाउन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, या फिर इसके कई सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। इट कैन बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा माइनस 5
या इट कैन बी रिटन एज h nu minus h nu naught. या इट कैन बी रिटन एज h c by lambda minus h c by lambda naught. हाँ है ना? आई गेस सारे फॉर्मूले समझ पा रहे होगे. राइट, गुड. अब बच्चों काम की चीज, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. इट टेल्स अस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी कुड बी लोअर टू. हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स वे आउट कोलाइड कर रहा हो और उसकी एनर्जी और लॉस हो रहा हो. तो दिस He-5 is basically telling us the maximum kinetic energy of the ejected electron. It might be less too. हो सकता है और भी कहीं एनर्जी वेस्ट हो गई हो while the electron was getting out. This tells us the maximum kinetic energy of ejected electron. हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? बेटा हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स वे आउट ऑफ द एटम. हो सकता है इट माइट बी लूजिंग सम अदर मतलब सम अदर एनर्जी लॉस भी हो सकता है while the electron is going out. तो यहाँ पे जो हमने He-5 किया है, हो सकता है there might be some other energy loss जो कि पॉसिबल था. तो अगर हम सिर्फ He-5 कर रहे हैं तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव. क्लियर है बेटा? जस्ट अ फैक्ट टू लर्न. ओके, यहां तक समझ गए बच्चों? एक चीज और गाइस, अगर हम हाफ mv² लगा रहे, बेटा एनर्जी हमेशा जूल में आनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हाफ mv² जूल में लगता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना लगता. तो एक काम करो, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं. क्वेश्चन, हाँ बेटा. हाँ, क्या काउंट नहीं होगा? ये तो जूल में आएगा ना बेटा. H/λ gives the energy in joule. है सारा, मतलब ये मैं भी बताता हूँ. एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारे को जो दिक्कत आ रही है कि कौन सी यूनिट लेनी है, I'll just give you a question, then it will be better. वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमें दे रखा है एज 3000 एंगस्ट्रॉम. वर्क फंक्शन दे रखा है एज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron in joule comma electron volt, पहली चीज. एंड फाइंड velocity of ejected electron. समझे या नहीं समझे क्वेश्चन को? गुड. तो अब इसका देखो बच्चों, ताकि समझ में आए. हम कर सकते हैं एच सी बाय लैम्डा. लैम्डा यहाँ पे किस में लेंगे बच्चों? मीटर में. -5 हमने कहा ये कर दो. ये तो उसने, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मैंने बताई थी ना जूल में क्या होती है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर -19. गुड. ये हमारा एनर्जी किस में दे रहा है बच्चों? जूल में. 5 को भी जूल में कर दो. ठीक है ना? तो देयर विल बी 3 into 1.6 into 10⁻⁻⁹. Now this can be written as kinetic energy of ejected electron in joules. हम कहेंगे एक और चीज, एक काम करो, एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू में, एच सी याद है मैंने क्या बताया था? 20 into 10⁻⁻26 बाय लैम्डा विच विल बी 3000 into 10⁻⁻10. कट जाओगे? हमने कहा दैट इज वन वे टू कैलकुलेट. दूसरे पे आते हैं. हम ये भी लिख सकते हैं 1242 बाय लैम्डा -3. ये हमें देगा काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ है ना? दिस वाज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड दिस वाज द phi. यहाँ पे मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है और ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ही phi. तो यू गॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ तो कोई डाउट बेटा? बच्चों बता. ये इसलिए किया बेटा, दिस एनर्जी वाज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा जूल में निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, उसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया. ये चीज समझ आई नहीं आई किसी भी बच्चों को? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं. राइट, लेट मी गिव यू अनदर एक्सप्रेशन. किसी ने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी जूल में निकालो, राइट? लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाह रहे. हम एक और तरीका भी कर सकते थे. 1242 बाय लैम्डा -3. ये पूरी वैल्यू किस में दे रहा था बच्चों? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो डोंट यू थिंक यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल?
यूज कर लेते हैं हम इसे। ठीक है गाइस, वो वाला फॉर्मूला है ही सर, तो मैं नीचे वाला क्यों यूज कर, नीचे वाला मतलब ये वाला या ये वाला? ये सर सेकंड वाला, थर्ड वाला। थर्ड वाले को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, थर्ड वाले को यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों उसमें या तो तुम ये ले लो या ये ले लो और इसको हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर दो। जरा मुझे m की वैल्यू बता दो, क्या लोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में? बोलो बच्चों। तो मास बताना कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, हाँ मास बताना है। 31, गुड, दैट्स नाइस। बच्चों कर्व पे आते हैं। वी आर डन विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट अस गो ऑन टू द ग्राफ्स या कर्व्स। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस 5। हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये काइनेटिक एनर्जी ठहरा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ठहरा। दिस इज द कर्व दैट यू गेट, दिस इज द कर्व दैट यू गेट। ठीक है ना, हमें बताइए ये क्या होगा बच्चों? दिस इज द पॉइंट जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, न्यू नॉट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू नॉट। किसी बच्चों कोई डाउट यहां तक? बच्चों बोलो। ये हमारी वाई इंटरसेप्ट है, क्या होगी बच्चों? फाइ, मतलब इसका जो वैल्यू है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, दैट विल बी फाइ। भाई जब न्यू 0 हो तो दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। स्लोप क्या होगी बच्चों? व्हाट इज गोइंग टू बी द स्लोप? अरे एच होगी बच्चों। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इज -5। हम कह रहे हैं माइनस इज जस्ट डिनोटिंग कि वो नीचे है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसलिए मैंने उसको 5 लिखा ना कि -5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओवर हियर। स्लोप इज h। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गुड। अब समथिंग विच इज मोस्टली फिजिक्स बच्चों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कर लो नोट। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने के हिसाब से, लेकिन अगर तुम उसका क्रक्स याद कर लेते हो देन इट बिकम्स वेरी इजी एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न। कर लिया नोट बच्चों? ओके फाइन। राइट, कौन से ग्राफ? जो भी मैंने बनाए डाट आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज इनकरेक्ट या करेक्ट। ठीक है, शीट देखो, ये रियलाइज कि मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। नेगेटिव पॉजिटिव, गाइस नेगेटिव हमारा हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। हमने कैथोड एंड पे क्या डाली? रेडिएशन। क्या डाली? रेडिएशन। हम कहेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा? जब एच न्यू इज इक्वल टू 5, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और अगर एच न्यू ग्रेटर देन 5 तो इजेक्ट भी हो जाएगा एंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। डू यू रियलाइज गाइस, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो वो एनोड पे पहुंच ही आएगा। और यार नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ठहरा, वो तुम्हारा अगर इजेक्ट हो गया इस मेटल सरफेस से, इस कैथोड से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट होता हुआ पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? राइट, तो इन एनी केस यू विल हैव योर करंट का फ्लो हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहाँ पे पहुंच गए, करंट फ्लो कर गया। अब बच्चों कितना करंट फ्लो कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे, हाँ है ना? राइट, इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग द कैथोड, उतना ही ज्यादा करंट होगा। राइट बच्चों, गुड। इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस सैचुरेशन करंट। ठीक है ना गाइस? एनीवे यू डोंट नीड टू नो दैट टर्म, फॉरगेट इट, फिजिक्स में करोगे। यू गॉट द आइडिया और नॉट? क्लियर है? गुड। अब एक काम करते हैं, ये होगा, या हम ये भी कह सकते हैं एच न्यू ग्रेटर देन 5 कर दो,
तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड एंड इट विल एक्सेलरेट, कीप ऑन एक्सेलरेटिंग। बेसिकली अगर ये है तो वी कैन सी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, अब हमने क्या किया, अगेन वी टेक अ ट्यूब, बट दिस टाइम वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो पोटेंशियल हमने लगा रखा है उसकी चेंज कर दिया। तो नाउ व्हाट यू हैव गॉट दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। और इस बार हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे रेडिएशन डाली। पहली चीज गाइस, यहाँ पे जो हम पोटेंशियल लगा रहे हैं दैट इज वेरिएबल। इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो अभी हम लगाएंगे। यू विल स्टडी अबाउट दैट, अभी समझो इसे हम क्या कह रहे हैं। ये यहाँ पे हमने डाला न्यू, अगर ग्रेटर देन न्यू लेस देन न्यू नॉट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग न्यू नॉट इक्वल टू न्यू नॉट है, जस्ट बाहर निकला और पोटेंशियल तुमने लगा रखा है। मतलब एक तरीके से दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वापस चला गया पॉजिटिव पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट, मतलब इजेक्ट होते ही इट विल बी अगेन पुल टुवर्ड्स द एनोड, हाँ है ना? राइट। अब हम कह रहे हैं सपोजिंग हमारा न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन तो उसकी वही होगी ना गाइस, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, यहां पे जा रहा है। हम चाह रहे हैं ऐसा पोटेंशियल लगाओ, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा लगाओ कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एंड पे जाके वापस आ जाए। मतलब एक तरीके हम इतना पोटेंशियल लगा रहे हैं ताकि करंट जीरो हो जाए। वी आर टेकिंग सच अ पोटेंशियल सच दैट द करंट बिकम जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नॉट रीचिंग ओवर हियर, बिल्कुल एंड से बंदा टर्न मार गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा पोटेंशियल लगा रहे हैं बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमने। हम चाह रहे हो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाय द टाइम वो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल सॉरी नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचे, वो सारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आया नहीं आया? करेक्ट, वापस चला जाए, मतलब करंट जीरो हो जाए। तो उसके लिए वी विल नीड अ डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यू नीड मोर पोटेंशियल टू स्टॉप इट। अगर काइनेटिक एनर्जी कम है, यू नीड लेस पोटेंशियल टू स्टॉप इट। समझ गए बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, यहां पे काइनेटिक एनर्जी will be equal to charge of electron into the stopping potential. This is what you have got to remember. If you remember this thing, our work is done. Kinetic energy of the electron should be equal to charge into the stopping potential. अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एंड से आके घूम जाएगा वापस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने अभी समझाया उस पर। और इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द नेगेटिव टर्मिनल। करंट जीरो, जस्ट करंट जीरो। मतलब अगर तुम पोटेंशियल ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन बी से टर्न कर जाएगा रेदर देन एंड पे। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। एक काम करते हैं, क्वेश्चन देते हैं। हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दे रखा है 3 वोल्ट, ठीक है गाइस? हमें दे रखा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, हमें दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड phi in electron volt। हम कहेंगे, ध्यान से देखना गाइस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। हमें पता है एच माइनस फाइव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ना देगी, उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया। वी कैन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। 3 वोल्ट है, अगर हम इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, डोंट यू थिंक यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हाँ है ना? तो कैन वी से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वाज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली व्हाट विल बी फाई, हम कहेंगे 1242 बाय 200 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों, ये बता दो मुझे। दिस विल गिव यू द आंसर गाइस, हाँ या ना? बोलो। 2000 नहीं, 200 नैनोमीटर, नॉट एंगस्ट्रॉम। यूनिट्स का ध्यान रखना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन इज ग्राफ। Then we are done with photoelectric effect for the time being, जब तक तुम शीट के क्वेश्चंस डाउट के फॉर्म में नहीं लेके आते।
Let us find out the curve for stopping potential versus frequency. हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है बच्चों. We know kinetic energy which is E V naught is equal to h nu minus 5. हाँ है ना. हमें चाहिए V naught का, तो एक काम करो E से डिवाइड कर दो. जब तुम E से डिवाइड करोगे ये वाला V naught is equal to h nu by E minus 5 by E. हाँ है ना. Now stopping potential is on y-axis, frequency is over here. This is the curve that you will get. हाँ या ना. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे एक्सटेंड ही कर देता हूँ. नो नीड. ठीक है बच्चों. What will be the slope by E? And what is going to be the intercept? 5E. We are done with photoelectric effect, guys. कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया? Cool.